नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं सी एस टाइम। आज मैं आप लोगों के साथ 21 से 27 नवंबर के साप्ताहिक सामान्य सत्यता या करंट अफेयर्स की जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। ये जानकारी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, अलग अलग राज्यों के कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य ज्ञान की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये उपयोगी होगा। आज का पहला करंट अफेयर्स और 21 से 27 नवंबर तक के पहला करंट अफेयर्स जो सेलेक्टेड किया गया है, IITF 2024 में खान मंत्रालय ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जीता स्वर्ण पदक। खान मंत्रालय के मंडप को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, जिसका छोटा रूप है IITF, 2024 में 49 मंत्रालयों के बीच से प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए प्रथम स्थान अर्थात स्वर्ण से सम्मानित किया गया है, जिसमें 80,000 से अधिक आगंतुक आए। वहीं पंचायती राज मंत्रालय, जिसका छोटा रूप है आपका MOPR, को IITF 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सशक्त भारत श्रेणी के तहत कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। आज का या इस सप्ताह का दूसरा करंट अफेयर्स है, ब्रूक रॉलिंग्स अमेरिका के कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रूक रॉलिंस को कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। रॉलिंस गैर सरकारी संगठन अमेरिका ट्रस्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। रॉलिंस को कृषि मंत्री बनाने के साथ ही ट्रंप कैबिनेट में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति कर चुके हैं। हालांकि अभी लघु उद्योग प्रशासन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यालय के प्रमुखों की घोषणा नहीं की गई है। इस सप्ताह का अगला करंट अफेयर्स है, अमेरिका में स्कॉट बेसेंट वित्त मंत्री के रूप में नामित। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरबपति स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है। की स्क्वायर ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एक अनुभवी निदेशक बेसेंट या स्कॉट बेसेंट ट्रंप के आर्थिक एजेंडों का नेतृत्व करेंगे, जिसमें कर कटौती, संघीय घाटे पर ध्यान देना और अमेरिका ऊर्जा प्रभुत्व को बढ़ावा देना शामिल है। इस सप्ताह का अगला सामान्य सचेतता या करंट अफेयर्स है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 114वां पूर्ण सदस्य बना आर्मेनिया। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 114वां पूर्ण सदस्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कार्बन मुक्त भविष्य के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है। इस सप्ताह का अगला करंट अफेयर्स है, दिवित रेड्डी को मिला इटली में अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड। भारत के 8 वर्षीय दिवित रेड्डी ने इटली में अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तेलंगाना के दिवित ने अधिकतम 11 में से 9 अंक हासिल किए। उनका यह स्कोर भारतीय खिलाड़ी सात्विक अश्विन के बराबर था, लेकिन दिवित ने अपने बेहतर टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर स्वर्ण पदक हासिल किया। सात्विक को रजत और चीन के जिमिंग गुआ को कांस्य पदक मिला।
इस सप्ताह का अगला करंट अफेयर्स है आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बुमराह फिर शीर्ष पर। जसप्रीत बुमराह आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के कैगिसो राबाडा को पीछे छोड़ा और एक कैलेंडर वर्ष में दूसरी बार टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचे। वहीं बल्लेबाजी रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल 2 स्थान के फायदे के साथ दूसरे और विराट कोहली 9 स्थान की छलांग लगाकर 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वैभव सूर्यवंशी बने आईपीएल के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्रीमियर लीग, जिसका छोटा रूप आईपीएल है, के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल 2025 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने 13 वर्षीय वैभव को 1 करोड़ 10 लाख रुपये की कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया। वैभव हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। उन्होंने चेन्नई में 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों के यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 62 गेंदों पर 104 रन बनाए थे। इस साल के शुरुआत में वैभव ने महज 12 वर्ष की उम्र में बिहार की ओर से रणजी ट्रॉफी में जगह बनाई थी और रणजी ट्रॉफी के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे। ओमान के मस्कट में शुरू हुआ जूनियर हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट। जूनियर हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 26 नवंबर से ओमान के मस्कट में शुरू हो गया। मौजूदा चैंपियन भारतीय टीम आमिर अली की कप्तानी में टूर्नामेंट खेलेगा। पिछले वर्ष फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर चौथी बार खिताब जीता था। इस बार टूर्नामेंट में 10 टीमों को 2 पूल में बांटा गया है। पूल ए में भारतीय टीम के साथ कोरिया, जापान, चीन, ताइपे और थाईलैंड की टीम है, जबकि पूल बी में पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश, ओमान और चीन की टीम शामिल है। अगला करंट अफेयर्स है गुलबीर सिंह ने लंबी दूरी के दौड़ स्पर्धा में जापान में जीता स्वर्ण पदक। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता गुलबीर सिंह ने जापान में हैची ओजी लंबी दूरी की दौड़ स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो के नजदीक हैची ओजी में आयोजित इस दौड़ में पहला स्थान हासिल करने के लिए 26 वर्षीय गुलबीर ने 27 मिनट 14.88 सेकंड का समय लिया और अपना ही पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहतर किया। उनका इस स्पर्धा में इससे पहले का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 27 मिनट 41.81 सेकंड समय का था, जो उन्होंने इसी साल 16 मार्च को अमेरिका के सान जुआन में बनाया था। कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत की रितिका हुड्डा ने जीता गोल्ड। भारत ने आर्मेनिया में विश्व सैन्य चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य समेत कुल 7 पदक जीते। भारत की रितिका हुड्डा ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में, ज्योति सिहाग ने 55 किलोग्राम वर्ग में और जयदीप ने पुरुषों के 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों के 70 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में सूबेदार शरवान ने रजत पदक हासिल किया है। पुरुष वर्ग में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में शुभम और 79 किलोग्राम फ्री स्टाइल में चंद्रमोहन ने कांस्य पदक जीता है और प्रियंका ने 68 किलोग्राम महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। भारत ने इस वर्ष पहली बार विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिला दल भेजा था।
आईसीसी 2020 रैंकिंग में हार्दिक पांड्या बने दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर। आईसीसी पुरुष 2020 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रैंकिंग में भारत के हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर श्रेणी में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत के तिलक वर्मा बल्लेबाजी की श्रेणी में तीसरे स्थान और सूर्य कुमार यादव चौथे स्थान पर हैं। यशस्वी जायसवाल एक स्थान नीचे खिसक कर 8वें स्थान पर है। अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजों की श्रेणी में रवि बिश्नोई के साथ शीर्ष 10 जगह बनाई है। अर्शदीप 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि रवि बिश्नोई 8वें स्थान पर है। इस तरह से इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप लोगों के साथ साझा किए। आशा करते हैं ये करंट अफेयर्स प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सामान्य अध्ययन वाले खंड में या सामान्य ज्ञान वाले खंड में मदद पहुंचाएगा। हमारा अगला वीडियो लेक्चर फिर अगले सप्ताह के करंट अफेयर से संबंधित होगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसका यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें, पीडीएफ इसका अवेलेबल करवा दिया जाएगा।